हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का हमने सीखा और समझा पार्ट 2 हल करेंगे। जितने भी हमने लेसन सीखे हैं 10, उनसे संबंधित यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, असेसमेंट है, जिन्हें हम हल करते हैं। ये आपकी जो इकतारा भाग 3 बुक है उससे का जो हमने सीखा और समझा पार्ट 2 है। पहला प्रश्न है, गुणा कीजिए। अब 2453 को 624 से आपको क्या करना है, अभी मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। जैसे देखो 2453 को गुणा करेंगे 624 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको इकाई के अंक से, फिर दहाई से, फिर सैकड़ा से। 4 से मल्टीप्लाई करना है हमको इस संख्या को, फिर इसी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 6 से करना है। 4 से करेंगे तो 4 तिया 12, हासिल 1, 4 पंजा 20 और 1 21, हासिल 2, 4 चौका 16 और 2 18, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या है, दहाई का अंक है, तो आपको एक शून्य लगानी पड़ेगी। 2 तिया 6, 2 पंजा 10, हासिल 1, 2 चौका 8 और 1 9, 2 दूनी 4, फिर दोबारा 6 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आपको 2 शून्य लगानी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। अब 6 तिया 18, हासिल 1, 6 का 5 से करें 6 पंजा 30, 30 और 1 31, हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14। अब इसका जोड़ कर दो आप, 2 कट क्या आएगा, 2, 6 और 1 7, 8 और 8 16, हासिल 1, 9 18 1 19 और 1 हासिल 20, हासिल 2, 7 4 11 और 2 13, हासिल 1, 4 1 5 1। तो ये आपका आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख 30,672 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपको मल्टीप्लाई करना है। अब 2 नंबर सवाल देखो भी, 3891 को गुणा करना है अपने को 237 से। पहले इकाई का 7 से गुणा करेंगे, 7 का 7, 7 का 9 से करेंगे 7 निमा 63 का 3 आ जाएगा, हासिल 6 जुड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। 7 का टेबल 8 तक बोलेंगे, 7 और 56 56 6 62, हासिल फिर 6 जुड़ेंगे यहाँ पर, 7 या 21 और 6 27, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस संख्या को, तो क्या करेंगे, यहाँ पर शून्य लगाना पड़ेगा। 3 1 का 3, 3 निमा 27, 27 का 7 आ जाएगा, 2 हासिल होगी, 3 8 24, 24 और 2 26, फिर हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 2 शून्य लगाएंगे, 2 1 का 2, 2 निमा 18, हासिल 1, 2 8 16 1 17, हासिल 1, 2 3 अच्छा 1 7। अब इनको जोड़ देंगे तो 7 का क्या आएगा, अभी 7 3 3 6 7 2 9 2 11, हासिल 1, 7 6 13 13 8 21 1 22, हासिल 2 2 2 4 5 5 7 12, हासिल 1 7 8 1 9। तो इसमें कितना आ जाएगा, भी 9,22,167 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आपको 3 नंबर सवाल है, 1765 को 418 से गुणा करना है। 1765 को 418 से मल्टीप्लाई करना है। पहले 8 इकाई का 8 से करेंगे तो 8 पंजा 40, हासिल 4, 8 छिका 48 और 4 52, हासिल 5। अब 8 का 7 से करेंगे, 856 और 5 61, हासिल 6, 8 और 6 14। फिर यहाँ पर 1 से करेंगे, दहाई का अंक है तो यहाँ शून्य लगाएंगे, 1 5 5 1 6 6। 1 से कोई संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, संख्या सेम की सेम आती है, तो 1765 का 1765 इसी प्रकार आ जाएगा। अब देखो भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 शून्य लगाएंगे पहले यहाँ पर, क्योंकि ये सैकड़ा का अंक है, सैकड़ा में 2 शून्य होती हैं। 4 5 20, 20 की शून्य आ जाएगी, 2 हासिल के रूप में आ जाएगा, 4 6 24 और 2 26, हासिल फिर 2, 4 7 28 और 2 30, हासिल 3, 4 3 7। अब इनको जोड़ लो, 0 का 0 आ जाएगा, 2 और 5 कितने होते हैं, 7 6 1 7, 7 4 11 11 और 6
17 हासिल एक 2 1 3 7, तो ये 7,37,770 आ जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार आपको 4 नंबर संख्या इसको गुणा करना है, 5 को गुणा करना है, 6 को गुणा करना है, आप इसको गुणा कर सकते हो। अब देखिए भी 2 नंबर सवाल देखो भी, इन्हें आप करके बताएं, अगर नहीं आता है तो हम अगले वीडियो में आपको करवा देंगे। हल करके अपने उत्तर की जांच करनी है आपको। इसमें देखो भी भाग भी देना है और उत्तर की जांच भी करनी है। जैसे 1 नंबर सवाल है, 1440 में 18 का भाग देना है, 1440 में 18 का भाग देना है। और फिर और क्या करना है भी आपको, उत्तर की जांच भी करनी है। जैसे 18 का भाग देंगे तो 1 में नहीं जाता, 2 अंक लें 14 में भी नहीं जाता, तो 3 अंक लेने पड़ेंगे अपने को 144। तो 18 का टेबल बोलेंगे, 18 का टेबल बोलेंगे क्या तक जाएगी भी, 18 8 आ जाएगा। 18 8 कितना होते हैं भी, 144 होते हैं। कितना होते हैं भी, 144। तो यहाँ पे 144 के शून्य आएगा, ऊपर से क्या उतारा भी हमने, शून्य, ऊपर वाला शून्य यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा 80। अब ये कह रहा है उत्तर की जांच करो कि ये सही है गलत है। तो अपना सूत्र क्या था अभी, भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल बराबर में भाज्य, ये अपना सूत्र था, है ना। अब देखो अभी भाजक कितना है अभी 18, भागफल कितना है अभी 80, शेषफल कितना है अभी 0, और भाज्य कितना है अभी 1440। अब 18 का 80 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अभी 1440 आएगा, और 0 जोड़ेंगे तो भी 1440। अब यहाँ पर 1440 ये रहा, दोनों सेम है, तो उत्तर अपना सही है, जांच होगी। इसी प्रकार 2 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है अभी इसमें, 2352 को 24 से भाग देना है, 2352 को भाग देना है 24 से। अब देखो अभी एक अंक में भाग नहीं जाता, 2 छोटा है, 2 अंक 23 है, इनमें भी भाग नहीं जाता क्योंकि 24 बड़ा है, तो हमको 3 अंक लेने पड़ेंगे। कितने अंक लेने पड़ेंगे भी 3। अब 24 की टेबल आप बोलोगे 9 तक, क्योंकि 10 तक बोलोगे तो कितना हो जाएगा भी 240 हो जाएगा। 9 तक बोलनी पड़ेगी आपको, 9 तक बोलोगे। 24 नियम कितना होता है भी 216 होता है, कितना होता है भी 216। अब घटा दो, 5 में से 6 जाते नहीं, इधर से हासिल ली, यहाँ हो गए 15, 15 में 6 गए 9, और यहाँ पर बचे 2, क्योंकि एक हासिल इसको दे दी, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गए 0, ऊपर से हमने उतार लिया 2, 192। अब 24 की टेबल बोलेंगे 8 तक, तो क्या हो गया 24 8 कितना होते हैं भी 192 होते हैं, तो शेषफल रह गया 0, उत्तर आ गया अपना 98। अब आप उत्तर की जांच करेंगे, क्या करेंगे भी 24 को 98 से गुणा कर दो और 0 जोड़ दो, 24 गुणा 98 प्लस में 0, तो मान इसका कितना आएगा अभी 2352 ही आएगा, और ये अपना क्या है अभी 2352 ही है, तो अपना उत्तर सही है। इसी प्रकार ये देखो 3 नंबर सवाल देखो भी, 1680 में किसका भाग देना है अभी 20 का देना है, तो 1 अंक में भी नहीं जाता, 2 में भी नहीं जाता, क्योंकि 16 छोटा है, 3 अंक लेने पड़ेंगे। तो 20 की टेबल 8 तक बोलेंगे तो कितना होगा अभी 20 8 160, तो 8 नीचे आ जाएगा, 16 में 16 गए 0, ऊपर से हमने उतार लिया 0, 20 चौका 80, शेषफल कितना रहा अभी 0। अब 20 का 84 से मल्टीप्लाई करो और 0 जोड़ दो, तो ये नंबर प्राप्त होना चाहिए अपने को, 20 गुणा में 84 प्लस में 0, इनका मान आ जाएगा 1680। तो ये उत्तर की जांच होगी, अपना ये प्रश्न सही है। इसी प्रकार आप क्या करोगे भी 4 नंबर है, 972 में भाग देना है आपको 12 का, 9 में जाता नहीं है, 2 अंक लेने पड़ेंगे, 2 अंक लेने पड़ेंगे, क्या होगा अभी 12 8 12 7 84, 12 8 96, 96 तक जाएगा, तो 7 में से 6 गया 1, ऊपर से उतार लिया हमने 2, 12 1 12, शेषफल कितना रहेगा अभी 0। अब 12 का 81 से गुणा करोगे, 0 जोड़ोगे, तो आपको यही नंबर प्राप्त होगा, ये उत्तर की जांच हो जाएगी। अगला प्रश्न और देख लो एक,
315 को 9 से भाग देना है। अंक 2 3 में जाता नहीं है तो हमको 2 अंक लेने पड़ेंगे। 2 अंक लेंगे तो 31 हो गए, 9 तिया 27। 31 में से 1 में से 7 जाते नहीं, इधर से हासिल ली, यहाँ हो गए 11, 11 में 7 गए 4, यहाँ बचे 2, 2 में से 2 गए 0, ऊपर से हमने उतार लिया 5, तो 9 पंजा 45, ये अपना भाग हो गया। अब 9 का 45 से गुणा करना है अपने को 35 से, और 0 जोड़ना है, तो कितना होगा अभी 315 ही प्राप्त होगा। ये सवाल भी बना गया अभी बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार आपको इनको भाग देना है। एक सवाल और कराता हूं आपको, फिर आप ये 3 सवाल खुद करेंगे। 6 नंबर सवाल देखो भी 1872 में भाग देना है अपने को 26 का। एक अंक में जाता नहीं, 2 अंक लेंगे। 18 में भी 26 का भाग नहीं जाता क्योंकि छोटा है, 3 अंक लेने पड़ेंगे अपने को। क्या लेने पड़ेंगे भी 3 अंक अपने को इसमें से लेने पड़ेंगे। अब देखो भी 3 अंक लेंगे क्या होगा अभी 26 की टेबल बोलेंगे 7 तक, तो कितना आएगा अभी 182 आएगा। कितना आएगा अभी 182, तो 7 में से 2 गए 5, 18 में से 18 गए 0, ऊपर से हमने उतार लिया 2, 52, 26 दूनी 52। अब 26 का 72 से गुणा करो, 0 जोड़ो, तो यही नंबर प्राप्त होगा, जांच हो जाएगी। ठीक है। अब आप ये सवाल 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर आप खुद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी 3 नंबर प्रश्न दिया गया, बताइए राधिका ने 15 कॉपियां 1230 रुपए खरीदी, बताओ एक कॉपी की कीमत क्या होगी। देखो ज्यादा दी हुई हो, कम पूछ रहे हैं, तो भाग देना है। क्या देना है अभी भाग देना है। आप बताएंगे 15 लिखेंगे इस प्रकार, कॉपियां की कीमत 1230 रुपए। एक कॉपी की कीमत कितनी होगी भी, एक कॉपी की कीमत 1230 बटा में 15। आपको 1230 में भाग देना है इसका भी 15 का, तो 15 का भाग जाएगा। देखो 1230 में भाग देके देखते हैं 1230, इसका भाग देना है अभी 15 का। 15 का भाग एक अंक में नहीं जाता, 2 में भी नहीं जाता, 3 में जाएगा। 15 8 120, ऊपर से उतार लिया हमने 3, 3 में से शून्य गया 3, ऊपर से उतारा 0, 15 दूनी 30, तो 82। क्या उतरा है अभी 82। तो एक कॉपी की कीमत कितने रुपए अभी 82 रुपये है, 82 रुपये है। आगे देखो भी 2 नंबर प्रश्न है, एक किसान के पास 984 संतरे हैं, बताओ उसके पास कितने दर्जन संतरे हैं। तो देखो भी एक दर्जन में कितने होते हैं भी 12 होते हैं। कितने होते हैं अभी 12, तो कितने दर्जन पूछे। ठीक है, तो 984 कुल संतरे कितने हैं भी, कुल संतरे 984। अब कितने दर्जन है, तो एक दर्जन में कितने होते हैं 12 होते हैं। तो हम क्या करेंगे 984 बटा में 12, 984 को 12 से भाग दे देंगे। 984 को 12 से भाग देना है, तो 9 में जाता नहीं, 2 अंकों में जाएगा, तो 12 8 96, 8 में से 6 गए 2, 9 में से 9 गया 0, ऊपर से उतार लिए 4, 12 दूनी 24। तो आप बताएंगे 82 दर्जन किसान के पास। अब क्या अभी 82 दर्जन संतरे हैं, आप यहां पर 82 लिखेंगे। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी, एक छात्र ने 20 दिनों में कुल 1460 मिनट पढ़ाई की, बताओ उसने प्रतिदिन कितने मिनट पढ़ाई की। अब 20 दिनों में कुल पढ़ाई कितनी की भी 1460 मिनट, याद रखना मिनट की है। तो एक दिन में कितनी करेगा अभी, प्रतिदिन पूछा है, एक दिन में पढ़ाई की
तो 1460 बटा में 20, 20 का भाग देंगे। अब 1460 में 2 जीरो से क्या कट गई, जीरो कट गई, 2 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 2 तिया 6, 73 मिनट। क्या उत्तर आएगा अभी? 73 मिनट। ये आप बताएंगे छात्र ने एक दिन या प्रतिदिन 73 मिनट पढ़ाई की। घंटे में पूछे तो आप 73 मिनट को घंटा में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो भी। सौरभ 12 दिनों में कुल 9360 कदम चला, बताओ वह प्रतिदिन औसतन कितने कदम चला। ये सेम की सेम भाषा लिखोगे। सौरभ 12 दिनों में चलता है 9360 कदम, एक दिन में चलेगा, दिन में चलेगा 9360 भाग 12। 9360 है, 9360 में आप भाग दे देंगे 12 का, तो 9 में जाता नहीं है भाग, तो 2 अंक लेंगे, तो 12 साती 84, 12 अठी 96 होता है, ज्यादा हो गया, तो 3 में से 4 जाते नहीं, यहाँ सिल ली, यहाँ पर 13, 13 में से 4 गए 9, यहाँ पर बचा 8, 8 में से 8 गए 0, ऊपर से उतारा हमने 6, 12 अठी 96, और ऊपर से उतार लिया हमने 0, तो 0 ऊपर चला जाएगा। 780 रुपये या 80 कदम, सॉरी क्या चलेगा अभी, कदम। आप बताएंगे सौरभ है प्रतिदिन 780 कदम चला, 780 लिखेंगे यहाँ पर। 5 नंबर प्रश्न देखो अभी, 875 टॉफियों को छोटे पैकेटों में पैक करना है। अगर एक पैकेट में 25 टॉफी आती हैं तो कितने पैकेट बनेंगे अभी? तो कुल टॉफियां कितनी है अभी? 875। अब 25 टॉफियां आती हैं एक पैकेट में, 25 टॉफियां आती हैं एक पैकेट में, एक पैक में, तो 875 टॉफियां कितने पैकेट में आएगी भी? 875 टॉफियां आएंगी, 875 भाग 25, 875 में आप 25 का भाग दे देंगे। अब 25 का भाग देंगे कितने बन जाएगा अभी? 25 तिया 75, 7 में से 5 गए 2, 8 में 7 गया 1, ऊपर से उतार लिया हमने 5, 25 पंजा 125, तो कितने 35 पैकेट बनेंगे। कितने पैकेट बनेंगे भी? 35 पैकेट बनेंगे टॉफियों की, आप बता सकते हो। अब यहां पूछा गया है 6 नंबर, 184 में 4 का एक न्यूनयन पूर्णांक बताना है। 184 में 4 का एक न्यूनयन पूर्णांक, तो 8 के नीचे आप क्या करोगे भी? चिन्ह लगाओगे, तो कितना होता है अभी? 174 होगा, ये आंसर होगा आपका 174। इसी प्रकार 593 में 3 का एक न्यूनयन पूर्णांक पूछा है। 593 नहीं, सॉरी 39, 3 का पूछा है तो 5 के नीचे चिन्ह लगाओगे इस प्रकार का, कितना आ जाएगा अभी? 439 आपका आंसर आ जाएगा। 762 में अंक 6 का एक न्यूनयन पूर्णांक पूछा है। 762 में 6 का पूछा ना, तो 7 के नीचे चिन्ह लगाओगे तो कितना आ जाएगा अभी? 662 हो जाएगा। 891 में 9 का एक न्यूनयन पूर्णांक पूछा है। अब एक न्यूनयन पूर्णांक क्या होता है अभी? 8 9 1 है, तो 9 का पूछा है तो 8 के नीचे चिन्ह लगाओगे, तो 791 आपका आंसर हो जाएगा। अब 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी? नीचे लिखी भिन्नों को संख्या रेखा पर दिखाओ। आपको एक संख्या रेखा बनानी है, उस पर दिखानी है। जैसे यहाँ पर दिया गया 2 सही 1/4, तो आपको एक रेखा खींचनी है। इसके कितने पार्ट करने हैं? आपको 3 पार्ट करने। कितने पार्ट करने हैं? 3, क्योंकि 2 से ज्यादा है ये, 3 से कम है, तो यहाँ पर 0 1 2 3, ठीक है। अब नीचे कितना दिया हुआ अभी? यहाँ पर बटा में 4, तो प्रत्येक पार्ट के 4-4 भाग करने। पहले कितना है अभी? 2 सही, 2 है ना, तो 1 और 2 तो ये हो गए। अब इसके 4 पार्ट कर दो, 1 2 3,
4 हो गए ना, 1 2 3 4 पार्ट हो गए, तो ये 1/4 आ जाएगा, इसको बोलेंगे 2 सही 1/4। ये जो होगा 2 सही 1/4 होगा। ये कितना होगा अभी, 2 सही 1/2। और ये जो होगा वो कितना होगा अभी, 2 सही 3/4, 3/4। और ये कितना होगा अभी, 2 सही 4/4। ठीक है, ये 3 कहलाएगा फिर। तो ये आपको ये मान होगा आपका। आगे देखो भी, दूसरा क्या करे अभी, 1 से 1/2। अब एक रेखा खींचेंगे आप, यहां पर क्या है अभी, 1 से ज्यादा है 2 से कम है ना, तो आप इस रेखा के 0 1 और 2, 2 तक की बांध रखेंगे। अब देखो अभी एक तो ये हो ही गया, और 1 से आधा है, मतलब यहां पर कितना है अभी, हर कितना है 2, तो इसके 2 पार्ट कर देंगे। एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, 2 हो गई। तो यहां पर इसका मान होगा वो हो जाएगा 1 सही 1/2। इसमें आपको ध्यान रखना है, यहां पर 2 संख्या दी गई है 2, 2 सही 3/4 है, ये 2 है, तो आप 2 से ज्यादा रेखा खींचेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर रेखा खींची, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 तक की लेंगे हम। अब आगे देखो भी, यहाँ पर 3/4 दिया गया है, तो जो हर है ना उतने इनके पार्ट करने, जैसे ये पार्ट है इसके 4 पार्ट करने, नीचे जो हर दिया है उतना ही। अब देखो भी 2 तक तो ये आ गया, अब इसके 4 पार्ट कर दो, 1 2 3 4। अब ये 3/4 है ना, तो ये हो जाएगा 2 सही 3/4, इसका मान ये हो जाएगा। और जो ये है इसका मान है 2 सही 1/4। जो ये बच गया ना, इसका मान है 2 सही 1/2। इसी प्रकार आगे दिया है 7/2। अब आप रेखा खींचेंगे इस प्रकार, 7 में अगर 2 का भाग देते हैं हम, तो 2 तिया 6, तो 1/2। इस प्रकार ये प्राप्त होती है अपने को। कितने पार्ट करने भी, 3 से ज्यादा करने अपने को। ए शून्य लगाएंगे पहले, शून्य 1 2 3 और 4 पार्ट करेंगे। अब अपने को क्या करना है अभी, नीचे कितने 2, तो प्रत्येक के 2 2 पार्ट करने अपने को। क्या करने अभी, 2 2 पार्ट। एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक 2 2 पार्ट हो गए। अब इसको क्या पढ़ेंगे भी, ये 0 है, ये 1/2 है, ये 1 है ही, ये कितना है अभी, इसको क्या पढ़ेंगे भी, 2/2, 2/2, ये 3/2, ये 4/2, ये 5/2, ये 6/2, ये 7/2, ये 7/8/2। अब देखो, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 आएगा, 2 का भाग 4 में देंगे 2 आएगा, 2 का भाग 6 में देंगे कितना आएगा, भी 3 आएगा। तो बिल्कुल सही है, अपने को 7/2 दिखाना है, तो ये मान होगा 7/2। और ये क्या है अभी, 3 सही 1/2 भी कहलाएगा, क्योंकि 3 ये रहा, और ये क्या है अभी, 3 सही 1/2 भी कह सकते हैं इसको, और 7/2 भी कह सकते हैं। इसी प्रकार ये देखो भी, 2/3 है, 2/3 है, तो आप क्या करेंगे भी, एक रेखा खींचेंगे, इसमें 0 और 1 तक ही मान लेंगे। कहां तक लेंगे भी, 1 तक मान लेंगे। अब इसके 3 पार्ट करने, नीचे हर कितना है 3, तो इसके 3 ही पार्ट करने हैं। देखो 3, ये हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा 2/3, और ये कितना है भी, 1 है। तो आपको ये दर्शाना है। इसको आप 3/3 भी लिख सकते हैं, 1/3 2/3 3/3। अब 3 का भाग 3 में देंगे कितना आएगा अभी, 1 ही मान आएगा। इसी प्रकार देखो अभी 8/4 है, 8/4 है, तो देखो अभी 4 का भाग 8 में देंगे कितना उत्तर आएगा भी, 2 उत्तर आएगा। तो आप क्या करें अभी, एक ऐसी रेखा खींचे इसमें 0 1 और 2 तक ही मान हो। अब देखो भी कितना नीचे कितना है भी, हर कितना है 4, तो इनके 4 4 पार्ट करो आप, 1 2 3, 1 2 3। अब देखो इसको मान रखेंगे 1/4, ये होगा 2/4, ये होगा 3/4, और ये मान 1 है ही। इसको आप 4/4 भी लिख सकते हो, सही होगा।
ये होगा 5/4, ये 6/4, और ये होगा 7/4, और ये होगा 8/4। 8/4 मतलब 4 का भाग 8 में देंगे तो कितना मान आएगा? अभी 2 ही मान आएगा। इस प्रकार आप दर्शा सकते हो। आगे देखिए भी 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, सीमा के पास 20 आम है, उसने 1/5 आम अपने मित्रों को दे दिए, तो बताओ सीमा ने अपने मित्रों को कितने आम दिए भी? तो सीमा के पास कुल कितने आम है भी? 20 आम है, मित्रों को दिए, मित्रों को दिए। अब देखो भी यह भाषा लिखेंगे, सीमा के पास कुल 20 आम है, मित्रों को दिए 1/5 आम। 1/5 का तो 1/5 लिखो, जहां आम है ना वहां पर कितने लिख दो भी? 20 लिख दो। कितने भी 20 लिख दो। यहाँ पर जो आम है वहां पर 20 लिख दो। 5 का भाग देंगे 20 में, कितना आएगा भी? 4। 4 का 1 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 4। तो उसने 4 आम दे दिए दोस्तों। कितने आम दे दिए भी? 4 आम दे दिए उसने। अतः सीमा ने अपने मित्रों को 4 आम दिए। अब छठा प्रश्न देखो भी, रमेश के पास 2 दर्जन सेब खरीदे, 1/3 सेब सड़ गए। कितने सेब सड़ गए भी? अब देखो भी 2 दर्जन, 2 दर्जन का अर्थ क्या है भी? 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे भी? 24 सेब। कितने सेब भी? 24 सेब। अब सड़ गए, सड़ गए, कितने सड़ गए भी? 1/3 सेब। 1/3 सेब। अब जहां पर सेब है वहां पर ये 24 लिख दो। 1/3 गुणा में 24, 3 का भाग 24 में देंगे, कितना आएगा भी? 8 उत्तर आ जाएगा। तो आप बताएंगे कितने सेब सड़ गए भी? 8 सेब सड़ गए। 7 नंबर प्रश्न देखो भी, आर्या के पास 36 बिस्किट हैं, 1/6 बिस्किट उसने अपने भाई को दे दिए। बताओ आर्या ने अपने भाई को कितने बिस्किट दिए? अब टोटल बिस्किट कितने भी? 36, और भाई को कितने दिए भी? भाई को दिए 1/6 बिस्किट। अब जहां पर बिस्किट लिखा हुआ है वहां पर क्या लिख दो भी? 36 लिख दो। 6 का भाग 36 में दिया, 6 आ गया। 6 का 1 से गुणा करेंगे 6 ही आएगा। तो उसने अपने भाई को 6 बिस्किट दिए। कितने बिस्किट दिए भी? 6 बिस्किट दिए। आप लिखोगे, अतः आर्य ने अपने भाई को 6 बिस्किट दिए। अब 8 नंबर प्रश्न देखो भी, एक थैले में 24 संतरे हैं, रेखा ने आधे खा लिए। कितने खा लिए भी? खा राधा ने खा लिए। कितने खा लिए भी? 1/2 संतरे। अब 1/2 का 1/2 लिखो, जहां संतरे लिखे वहां पर कितना लिख दो भी? 24 लिख दो। अब 2 का भाग 24 में देंगे, कितना आएगा भी? 12। 12 का 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा भी? 12। 12 संतरे अभी खा लिए उसने। कितने खा लिए भी? 12 खा लिए। टोटल कितने थे भी? 24 थे। 12 माइनस कर दो, कितने अभी कितने बचे हुए भी? 12 बचे हुए। 12 बचे हुए हैं। आगे देखो भी 9 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भिन्न के बीच में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू चिन्ह का निशान लगाना है आपको। जैसे यहाँ पर देखो भी 2 वृत्त दिए गए हैं, इसमें आधा क्या भी छायांकित है और आधा नहीं है, तो 1/2। 2 इंच से तो नीचे आएंगे, 2 इंच से ऊपर एक छायांकित है तो 1 आ जाएगा। ये जो वृत्त है ये आकृति में दिखा रही है 1/3। इसमें बड़ा कौन सा है भी? 1/2। इसी प्रकार अपने को इनका चेक करना है। अब देखो भी ये कितना है भी? 2/4, ये 3/4। इसमें बड़ा कौन सा है भी? 4। 4 देखो हर दोनों का बराबर है। अगर हर बराबर हो, जो अंश बड़ा होगा वही बड़ा होगा। 2 और 3 में बड़ा कौन सा है भी? 3। तो 3/4 बड़ा है। इसी प्रकार देखो भी ये 2/4, 2/3। अब देखो भी हर दोनों का अलग अलग है, अंश दोनों का क्या है भी? समान है। तो क्या देखना पड़ेगा भी? नीचे हर देखना पड़ेगा। हर जो छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, उल्टा होता है, याद रखना। क्या होगा भी? अंश तो बड़ा होता है वो बड़ी होती है, हर क्या होता है भी? छोटा होता है वो बड़ी होती है। तो 2/3 में, 2/4 में 4 और 3 में 3 छोटा है, तो ये 2/3 भी नहीं, ये बड़ी होगी।
ठीक है। अब देखो भी 2/4 4/8 ये दोनों क्या है भी तुल्य भिन्न है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो ये क्या है भी अगर कोई भिन्न है उसको अंश और हर को सेम संख्या से गुणा करें तो जो अगला अंक प्राप्त होता है, भिन्न प्राप्त होती है, वो तुल्य भिन्न होती है, तो वो बराबर होती है। यहाँ पर बराबर का निशान लगाना है आपको। ठीक है। अब देखो भी आगे इसमें क्या दिया है अभी 1/2 2/4। इसको भी क्या है भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 2 दूनी 4, ये भी क्या है भी तुल्य भिन्न है, ये भी क्या है भी बराबर है। 3/4 4/5 इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है भी, तो अब या तो आप हर बराबर कर लो या अंश बराबर कर लो। तो 3/4 है, इसको तो आप किससे गुणा करो भी 4/5 है, तो इसको 5 से गुणा कर दो। इस भिन्न को 5 तिया 15, 5 चौके 20। इसको क्या करो भी 4 से गुणा कर दो, 4 चौका 16, 4 5 20। अब देखो दोनों का हर सेम हो गया, तो बड़ा कौन सा है भी 16 बड़ा है, तो 4/5 है वो बड़ी है। नीचे वाला हर है उससे 4 से इसको गुणा करो, इसको 5 से गुणा करो, तो हर सेम हो जाएगा। अब आगे देखो भी यहाँ पर दिखाया गया है कुछ, आपको यहाँ पर भिन्न लिखनी है। जैसे यहाँ पर देखो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्ट हैं और कितने कलर हैं भी 1 2 2 छाएंगे तथा आप 2 लिखेंगे, 2/8 भिन्न होगी। यहाँ पर देखो भी कितने है भी एक छाया कितना है तो ऊपर लिखेंगे, टोटल कितने है भी 4, तो 4 नीचे लिखेंगे। अब देखो भी ये क्या है भी 1 का डबल है 4 का डबल है, तो ये तुल्य भिन्न है, तो ये क्या है भी बराबर है। यहाँ देखो भी एक छाया कितना है, टोटल पार्ट कितने भी 4, तो नीचे क्या लिखेंगे भी 4 लिखेंगे। यहाँ पर देखो भी इस प्रकार एक और लाइन है वो अपने को यहाँ पर दिखाई नहीं गई है। कितने भी टोटल पार्ट कितने भी 1 2 3 है, छाया कितने भी 2, 1 और 2, तो 2/3। अब बड़ी कौन सी है भी, अब 1/4 से 2/3 बड़ी है। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको चिन्ह लगाना है। अब बड़ी कैसे पता कैसे करेंगे भी 1/4 2/3 है, इनमें आप या तो हर बराबर कर लो। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे भी इसको तो आप 3 से गुणा कर दो, इसको आप 4 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करेंगे 3 1 3 3 चौका 12, 4 से करेंगे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब देखो 12 12 हो गए, बड़ा कौन सा है भी 8 बड़ा है 3 से, तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ देखो भी टोटल पार्ट कितने हैं अभी 8 है, तो नीचे 8 लिखो। संख्यित कितने भी 7, तो 7 लिखो। यहाँ पर टोटल पार्ट कितने भी 8 है, संख्यित कितने भी 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर संख्यित 1 है, तो बड़ी कौन सी है भी नीचे हर दोनों का सेम है। अब 7 इसका आंसर इसका 1 है, 7 बड़ा है, तो 7 ही बड़ी हो जाएगी, ये भी बड़ी हो जाएगी। यहाँ देखो भी टोटल पार्ट कितने भी 8, संख्यित हैं 2, यहाँ पर टोटल पार्ट हैं 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं, सॉरी कितने भी 6, 6 में से कितने संख्यित है भी 2, तो यहाँ पर कितने भी 8, तो 8 में संख्यित कितने भी 2। अब बड़ी कौन सी है भी, अब देखो भी यहाँ पर अंश दोनों का सेम है, यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो हर जो छोटा होगा वो बड़ी होगी। 6 छोटा है तो ये बड़ी हो जाएगी, 2/6 क्या है भी बड़ी है। इसी प्रकार और देख लो आगे, यहाँ पर देखो कितने पार्ट है भी 1 2 इनो गिनोगे ये 12 पार्ट है। कितने पार्ट है भी 12। कलर्ड कितने भी 1 2 3, 6 की 3 है, 3/12। यहाँ पर कितना है भी 4, तो 1 2 3 6 के कितने भी 3, 3/4। अब देखो दोनों का क्या है भी अंश बराबर है। हर देख लो छोटा किसका है भी 12 और 4 में 4 छोटा है, तो ये 3/4 है, ये क्या है भी बड़ी है इस 3/12 से। इसमें देखो भी कितने पार्ट है भी 1 2 3 6 पार्ट हैं, 2 क्या है भी संख्यित हैं, तो यहाँ पर टोटल कितने हैं भी 12। 12 में से कलर कितने की है भी 3 के, तो 3। अब देखो भी ये 6 है ये 12 है, ये 2 है 3 है, तो बड़ी कौन सी होगी भी, अब इसको क्या कर लो भी 12 कर लो, यहाँ पर 12 है ही, 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4 2 छिके 12, और यहाँ पर 3/12 है, तो बड़ी कौन सी है भी यहाँ पर 12 12 हो गए, ये 4 बड़ा है, तो 2/6 बड़ी है। दोनों का हर क्या कर लो भी आप सेम कर लो, तो ऊपर अंश बड़ा होगा वही क्या होगी भी बड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी दशमलव को भिन्न में बदलना है। अब 0.5 है तो 5 का 5 लिखो,
दशमलव के बाद में कितना अंक है? अभी एक अंक है तो आप यहाँ पर 10 लगाओगे। यहाँ पर कितना है? अभी 0.75 लिखो, और दशमलव के बाद में कितने के? अभी 2 अंक है, नीचे क्या लगाओगे? अभी 100 लिखोगे। जैसे 1/2 है तो 12 लिखो, दशमलव के बाद में एक अंक है तो क्या लगाओ? अभी 10 लिखोगे, नीचे शून्य लगाओगे। तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 10 बटा में क्या लिखोगे? अभी 100 लिखोगे। 4 किलो 250 ग्राम को किलो में बदलना है, किलो में बदलना है तो क्या लिखोगे? अभी 4.250 किलो, क्या लिखोगे? भी किलो लिखोगे। अब ग्राम को किलो में बदलते हैं तो 1000 से क्या देते हैं? भी भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? भी 1000 से। इसको 250 को 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 अंक के बाद में ये 3 शून्य है ना, तो 3 अंक से पहले क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पर 1 मीटर 75 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? अभी 100, तो यहाँ पर लिखेंगे 175, या यहाँ लिख दो 175। देखो 1 2 शून्य है तो 1 2 के पीछे क्या लगा दो? दशमलव लगा दो, 1.75 मीटर का लगेगा ये। 12 नंबर सवाल देखो भी, निम्नलिखित रिक्त स्थान में ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू का चिन्ह लगाना है आपको। अब 4.25 और 4.5 में बड़ा कौन सा है? अब यहाँ पर दशमलव से पहले 4 है, यहाँ पर भी 4 है, दशमलव के बाद में यहाँ कितना है? अभी 2 है, यहाँ कितना है? अभी 5 है, 5 बड़ा होता है तो ये क्या होगी? भी भिन्न बड़ी होगी, भिन्न क्या होगी? भी बड़ी होगी। अब देखो 6.75 और 6.7, अब देखो भी, अब दशमलव से पहले 6, यहाँ पर भी 6, दशमलव के बाद में यहाँ 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर क्या है? अभी एक भी अंक नहीं है तो ये शून्य कहलाएगा। यहाँ पर कितना है? अभी 5, तो 5 बड़ा होता है तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। अब ये देखो 3.3, 3.35, आगे 5 है तो ये बड़ी है। अब इसको पता कैसे करेंगे? भी थोड़ा और डिटेल से बताता हूँ मैं आपको। इस सवाल को देखो, 3, अब दशमलव उठाएंगे तो क्या करेंगे? भी दशमलव के बाद में एक अंक है तो 10 लिखेंगे। अब ये कितना लिखेंगे? भी 3 3 5, दशमलव के बाद में 2 अंक है, नीचे क्या करेंगे? भी 100 करेंगे। अब दोनों का आधार सेम कर लो। आधार सेम करने के लिए इस संख्या को क्या करेंगे? भी 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 330 बटा में 100 आ जाएगा। अब देखो भी यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर 330 है, यहाँ पर 335 है। 330 बड़ा होता है, 335 बड़ा होता है, तो अंश बड़ा होता है वो बड़ी होती है। ये 335 बड़ा है, ये संख्या बड़ी है। ठीक है। इसी प्रकार 7.85, 7.58, यहाँ पर दशमलव के बाद में 8 है, यहाँ पर 5 है, 8 बड़ा होता है तो ये बड़ी हो जाएगी। 9.09, 9.90, यहाँ पर देखो 0 है, यहाँ पर कितना है? अभी 9, 9 बड़ा होता है तो ये बड़ी हो जाएगी। अब देखो 0.50, अब देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, 5 बड़ा होता है 0 से, ये बड़ी हो जाएगी। अब 2.45, 2.54, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर कितना है? अभी 5, 5 बड़ा होता है, ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर देखो भी 8.8, यहाँ पर 8.80, ये 0 है, यहाँ पर भी 0 माना जाएगा तो ये बराबर है। क्या है? भी बराबर है। अब ये 57 है, दशमलव से पहले यहाँ 5 ही है, 57 बड़ा होता है तो ये बड़ी हो जाएगी। अब देखो 13 नंबर प्रश्न है, कोई पैटर्न पूरा करना है आपको। 3, 6, 12, 24, 3 का 2 से गुणा किया, 6 का 2 से किया, 12 का 2 से किया, 24 का 2 से गुणा करेंगे कितना होगा? 48, सही ऑप्शन आएगा। यहाँ प्रत्येक अंक को 2 से गुणा किया जा रहा है। 1024, 512, 256, 128, प्रत्येक अंक को 2 से भाग दिया जा रहा है। तो 1024 को 2 से भाग देंगे 512 आएगा, 512 को 2 से भाग देंगे 256 आएगा, 2 से भाग देंगे 128 आएगा, 128 में 2 का भाग देंगे 64 आएगा। कितना आएगा? अभी 64, तो ए ऑप्शन राइट होगा। 5, 15, 45, 135, इसमें प्रत्येक अंक को 3 से गुणा किया जा रहा है। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 तिया 135, 135 को 3 से गुणा कर दो, 3 5 15, हासिल 1, 9 1 10, हासिल 1,
3 और 1 4, 405 आंसर आ जाएगा, इसमें ब आएगा। 1000, 900, 800, 700, -100 हो रहा है, सभी में हो रहा है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा अभी 600। सही ऑप्शन आपका क्या होगा अभी, राइट होगा। अब ये आपका एक आंकड़ों से संबंधित प्रश्न है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों के प्रथम परक प्राप्त इस प्रकार हैं, 8, 8, 7, 5, 8 ये अंक प्राप्त किए। प्राप्तांक को मिलाकर निम्न सारणी को पूरा कीजिए। अब 4 प्राप्तांक कितने बच्चों ने प्राप्त किए अभी गिन लो। 1, 2, 3, 3 विद्यार्थियों ने 4 अंक प्राप्त किए, तो 1, 2, 3 लाइन खींचोगे, यहाँ पर 3 लिखोगे। अब 5 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए अभी, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 लाइन खींचोगे, ये क्या लिखोगे भी 4 लिखोगे। अब 6 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए अभी, 6 देखो भी 1, 2, 2 ही बच्चे हैं जिसने 6 अंक प्राप्त किए, तो 2 लाइन खींचो, यहाँ पर 2 लिखो। 7 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए अभी, 7, 1, 7, 2, 7, 3, 7, 4, 4 बच्चों ने क्या किया अभी 7 अंक प्राप्त किए, तो यहाँ क्या लिखोगे भी 4 लिखोगे। 8 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए अभी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बच्चों ने प्राप्त किए, तो 1, 2, 3, 4, एक ये 5, एक 6, तो 5वीं लाइन है वो तिरछी लिखी जाती है, यहाँ पर 6 लिखेंगे। 9 कितने बच्चों ने प्राप्त किए अभी, एक ही है 9, यहाँ क्या लिखेंगे भी 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, ये सारणी बन जाएगी। क्या बन जाएगी भी, सारणी बन जाएगी। इसको आप याद रखना, 3, 4, 2, 4, 6 और 1। अब देखो भी साथ ही चौकोर खाने में दंडारेख बनाना है आपको। दंडारेख आप बना सकते हो, यहाँ देखो बच्चों इस प्रकार का आपको एक आरेख बनाना है। इसमें यहाँ क्या लिखना है अभी, बारंबारता लिखनी है, कांतक भी 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर प्राप्तांक लिखने, क्या लिखने अभी प्राप्तांक, कांतक भी 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर एक एक बॉक्स आप खाली छोड़ेंगे, ठीक है, ना छोड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए थे अभी, 3 बच्चों ने प्राप्त किए, तो 3 तक आप यहाँ पर छायांकित कर देंगे। 5 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए थे भी अपने, 5 ये 4 बच्चों ने किए थे, तो 4 तक आप क्या करेंगे भी, इसमें कोई कलर भर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। फिर एक बॉक्स छोड़ देंगे, इस प्रकार एक जो दंड है छोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या है भी, अगले कॉलम में 6 अंक 2 बच्चों ने प्राप्त किए, तो 2 बॉक्स आप छायांकित कर देंगे। 7 अंक है वो 4 बच्चों ने प्राप्त किए, 8 अंक है वो 6 बच्चों ने प्राप्त किए, और 9 अंक है वो 1 बच्चे ने प्राप्त किए। इस तरह तो आप बारंबारता लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पर हो जाएंगे प्राप्तांक, 4 अंक प्राप्त करने वाले 5 अंक, 6 अंक प्राप्त करने वाले 7 अंक और 8 अंक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।